आज बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, बहुत शॉकिंग था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस पे आज वीडियो बना लेनी चाहिए। तो अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आप लोगों के लिए ही है ये वीडियो। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ को सेव करे। हुआ यूं कि आज वीकेंड था और शाम के टाइम मैं शॉपिंग के लिए बाहर निकली थी। और आते टाइम मैं जैसे ही मैंने कैब बुक की और मैं कैब का वेट कर रही थी आने का, पीछे से मुझे मेरा नाम सुनाई दिया कि कोई बुला रहा है। मैंने पीछे मुड़ी और देखा कि एक लड़की मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी। फॉर सम सेकेंड्स मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है, मैं नहीं समझ पाई। और जब वो मेरे पास आई और तो पता चला कि वो मेरे स्कूल में मेरे साथ थी। बहुत ही एम्बिशियस और बहुत हार्ड वर्किंग लड़की थी। देन पता चलता है कि वो अब बीपीओ में काम करती है और वहाँ से ही ऑफिस से ही वो बेसिकली घर जा रही थी। बहुत शॉकिंग था। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी जो मैं पूछना चाहती थी, बट मैं नहीं पूछ पाई। बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं शॉक्ड क्यों थी और क्यों मैं इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग स्कूल में थे तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस, वो स्टूडियस थी। उसका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था। हमेशा मतलब अच्छे स्कोर वो लेती थी। और मेरा घर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। जब हम ट्वेल्थ क्लास में थे तो हम काफ़ी सारी ट्यूशन्स क्लास इकट्ठे ही जाते थे और कभी कभी इकट्ठे ही पढ़ते थे एक दूसरे के घर में। लेकिन जब ट्वेल्थ पास आउट हुआ तो उसने नोएडा में एडमिशन ले लिया था बीटेक करने के लिए, और मैंने वहीं पर ही अपने घर के पास ही एडमिशन लिया था कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक के लिए। तो उसके बाद कुछ दिन तक हमारी बातचीत हुई। वो बीच में जब एक बारी घर आई थी, क्योंकि नोएडा में रहने लगी थी तो वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी, तो बीच में एक बारी घर आई थी। तो बात हुई और उसने बताया था कि वहाँ पर हम लोग बहुत पार्टीज़ करते हैं, बहुत फ़न होता है और हॉस्टल लाइफ एक बहुत ही बेस्ट लाइफ है। मतलब हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो और तभी उसने बताया था कि उसने कहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है और मतलब वो सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती है और बहुत पैसा है। मतलब फ्यूचर में उसके पास वो ये खरीद लेगी, वो यहाँ फ्लैट ले लेगी, काफ़ी सारी मतलब उसके सपने दिख रहे थे कि वो मतलब काफ़ी वहाँ से अर्न करेगी। सो उसके बाद उसने अपने इस चीज़ के बारे में बताया। फिर मुझे भी वो मोटिवेट कर रही थी कि तू भी इसको ज्वाइन कर ले और बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इसमें, तेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बट लकीली मैंने उस टाइम पे इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे तो हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। और अब इतने सालों बाद वो अचानक से दिखी। और ऐसी लड़की जिसको मैंने जो देखा था कि जो इतनी मेहनत करती थी, हार्ड वर्किंग थी, एक अच्छा एकेडमिक स्कोर था, पढ़ने वाली थी, बहुत क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि भाई मुझे बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस में और इसी फील्ड में मतलब मुझे अपना आगे करियर सेट करना है, मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे कोडिंग करनी है। वो अब बीपीओ में कैसे पहुंची, क्या हुआ उसके साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो ओवरऑल इससे क्या समझ में आता है कि भाई आप कैसी संगति में रहते हो, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके जो दोस्त हैं हमेशा वो ऐसे चुनो कि भाई जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, जो आपको गाइड कर सके, आपको सही राह दिखा सके, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, काफ़ी चीज़ें आपको पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिले। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो समझने की है वो ये कि भाई तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप लोग या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप पढ़ रहे हो या फर्दर किसी डिग्री के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो और आपका फाइनली एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या है उसमें। एंड बिलीव मी गाइज, मतलब स्कूल और कॉलेज टाइम में ना अगर आपने एक भी डिसीज़न गलत ले लिया या बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग के लिया ना, तो आपका पूरा इंटायर फ्यूचर इसमें पड़ सकता है। और वो एक ऐसा टाइम है ना कि
जो कभी वापस नहीं आएगा। जब आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि कब क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो प्लीज़ अपनी डिसीज़न टेकिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना कि कुछ भी खराब ना हो, कुछ भी गलत डिसीज़न ना लिया जाए। थोड़ा सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को करना, क्योंकि ये एक ऐसी एज है ना कि हम लोग किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारी सराउंडिंग से, हमारी सर्कल से, हमारी फ्रेंड से, मतलब कुछ भी। सो प्लीज़ बी लिटिल केयरफुल एंड चूज़ वाइजली योर फ्रेंड। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, अदरवाइज यू विल रिग्रेट फॉर योर लाइफ।